वेलकम माय यूट्यूब वीडियो में बताने वाले हैं आपको एक कंप्लीट लेसन प्लान जो बीएड और डीएलएड दोनों प्रोफेशनल कोर्स में लेसन प्लान एक इंटर्नशिप होता है। बीएड में 4 मंथ के लिए में भी ठीक है। ऐसे ही तो विद्यालय में प्रशिक्षु को भेजा जाता है, तो सब जाने से पहले रोज़ उनको एक लेसन प्लान बना करके फिर उसके अकॉर्डिंग विद्यालय में पढ़ाना पड़ता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि लेसन प्लान किस प्रकार से बनाया जाता है, और बनाते बनाते आपको इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा किस तरह से लेसन प्लान हम कर सकते हैं बना करके। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाणिज्य या कॉमर्स वाणिज्य विषय का जो है ये लेसन प्लान है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि फ्रंट पेज पर या कोई भी अध्यापक छात्राध्यापक वो पढ़ाने जाता है क्लास में, तो सबसे पहले ब्लैक बोर्ड करना पड़ता है। तो इन करते ही क्या होता है कि उनको इन बातों पर ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे पहले दिनांक क्या है, किस कक्षा को आप पढ़ाने जा रहे हैं, कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं जो भी है, फिर वर्ग, उसके बाद छात्रों की संख्या या आप कितने आपके क्लास में वर्ग में कितने जो है छात्र हैं, फिर क्या है कि कालांश कितने समय का या पीरियड कितने हैं, अवधि 30 मिनट 35 मिनट क्या है, ये ब्लैक बोर्ड का कार्य होता है। ठीक वैसे ही लेसन प्लान पर क्या बनाना पड़ता है और टॉपिक का चयन करना पड़ता है। जैसे वाणिज्य सब्जेक्ट से है, विषय से है, और उसमें क्या है प्रकरण प्रबंध से रिलेटेड है। तो ये जो है ब्लैक बोर्ड एंट्री या कक्षा का प्रारंभ से पहले का ये कार्य है। इसके बाद क्या होता है कि लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य फिर विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य जैसे इन्होंने लिखा है सामान्य उद्देश्य 3 इन्होंने लिखा है, छात्रों को वाणिज्य की सामान्य जानकारी देना, यानी कि वाणिज्य जो विषय है उसके बारे में छात्रों को सामान्य जानकारी हमारा उद्देश्य है पढ़ाने का लेसन प्लान के द्वारा। दूसरा क्या है, देखिए विद्यार्थियों को प्रबंधन से अवगत कराना। प्रबंधन क्या है, किस प्रकार से किया जाता है, उससे विद्यार्थियों को अवगत कराना। तीसरा, छात्रों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि जागृत करना। ये 3 जो है सामान्य उद्देश्य है। आप 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। आप अपने अनुसार सामान्य उद्देश्य को बढ़ा सकते हैं कि कितना आप बच्चों को देने का प्रयास करने जा रहे हैं, वही हुआ सामान्य उद्देश्य। और विशिष्ट क्या है, विशिष्ट उद्देश्य में छात्रों को प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करना। प्रबंधन क्या है, इसके बारे में छात्रों को बच्चों को जानकारी प्रदान करना, छात्रों में प्रबंधन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ये तो विषय हो गया सामान्य उद्देश्य। विशिष्ट में क्या है कि उसका प्रकरण जो है उससे रिलेटेड हम छात्रों को जानकारी देंगे, पढ़ाएंगे, ऐसा विशेष उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य है। इसके बाद छात्रों को दैनिक जीवन में प्रबंधन का उपयोग करना सिखाना, किस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन को प्रबंध कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से उसके बारे में उसी कक्षा को ज्ञान प्रदान करना हमारा उद्देश्य है, या छात्राध्यापक जो लेसन प्लान करने जा रहे हैं। अब आगे देखिए, छात्रों को प्रबंध की विशेषताएं बताना कि प्रबंधन क्या है, किस प्रकार से हम कर सकते हैं हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में, या फिर एक जो है कि
पारिवारिक जीवन में किस प्रकार से प्रबंधन का जानकारी देंगे। विशिष्ट उद्देश्य में पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज क्या है? क्या छात्र प्रबंध से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं? क्या छात्र को जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ जानकारी है या रखते हैं? ये हुआ पूर्व, यानी कि छात्र पहले से कुछ इस प्रकरण के बारे में जानते हैं या नहीं। इसके बाद है प्रस्तावना में ये क्या है कि यहाँ छात्र क्रिया और छात्राध्यापक क्रिया। दूसरा क्या है कि छात्र क्रिया। छात्राध्यापक क्या है कि जो लेसन प्लान करने जा रहे हैं वो कुछ क्रिया करेंगे, प्रतिक्रिया छात्र करेंगे जिस कक्षा को हम पढ़ा रहे हैं। तो छात्राध्यापक क्रिया में आइए देखते हैं किसी भी कार्य को करने से पहले हम क्या करते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले हम क्या करते हैं, ऐसा प्रश्न पूछेंगे, प्रस्तावना के प्रश्न। तो छात्र जवाब देते हैं कि सबसे पहले नियोजन करते हैं, यानी कि प्लानिंग करते हैं। फिर हम नियोजन क्यों करते हैं, तो कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ऐसा फिर छात्र उत्तर देंगे। तीसरा प्रश्न क्या है कि जब हम किसी भी कार्य को नियोजन, प्रेरणा, निर्देशन और नियंत्रण से करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जो हम नियोजन करते हैं किसी से प्रेरित होकर के, निर्देशित होकर के, नियंत्रित होकर के, तो उसे क्या कहते हैं? अब ये समस्यात्मक हो गया छात्रों के लिए कि ये क्या है कि आंसर देने में असमर्थ है। तो हम फिर यहीं से अपना जो है उद्देश्य कथन जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में कहेंगे कि अच्छा ठीक है बच्चों, आज हम प्रबंध के बारे में विशेष रूप से या विस्तार पूर्वक जानेंगे या जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम इस विषय पर आज जानकारी प्राप्त करते हैं या पढ़ते हैं। इसके बाद है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु प्रबंध का अर्थ और प्रबंधन की विशेषताएं। सहायक सामग्री में आप सांकेतिक का इन्होंने संकेत किया। सांकेतिक जो एक स्टिक होता है उसके द्वारा हम ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड जो भी है संकेत करते हैं। चित्र वेन है जो भी हम बना करके पढ़ाएंगे उसको, या किसी शब्द जो उस पर लिखा है अक्षर उसको हम सांकेतिक, और चार्ट जो हम ले गए हैं या फिर कई बार क्या होता है कि मिटाने के लिए करके गए हैं सहायक सामग्री में। अब क्या है शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि। हमने जिस विधि का प्रयोग किया अपने लेसन प्लान में वह क्या है विधि, प्रश्नोत्तर। प्रस्तावना में हमने प्रश्न का वो क्या किया, प्रश्न किया, छात्रों ने उत्तर दिया, फिर वहाँ समस्या उसके लिए बनी, फिर वहाँ से हमने उद्देश्य कथन करके पढ़ाना प्रारंभ किया। अब प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु प्रबंधन का कार्य। अब ये क्या है, शिक्षण छात्र क्रिया, फिर यहाँ क्रिया और यहाँ अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्याम कार्य। अब यहाँ आइए देखते हैं कि विकासात्मक प्रश्न जो हमने पढ़ाया उसके बारे में जो है विकासात्मक यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि क्या है विकासात्मक प्रश्न। प्रबंध किस तरह हमारे कार्य को सरल बनाता है, छात्र उत्तर देंगे। ऐसे ही कला क्या यह दिशा हमारे प्रत्येक कार्य में मदद करती है, यह भी समस्यात्मक हो। या छात्र कथन, छात्राध्यापक कथन, इसके बारे में हम क्या करेंगे कि छात्राध्यापक एक पैराग्राफ या एक जो है वो एक पैराग्राफ या इससे कुछ ज़्यादा वो पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो छात्राध्यापक कथन में ये या वो जो है कुछ पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे, छात्र क्या करेंगे समझेंगे, फिर वहाँ से आगे आकर के हम जो हमने पढ़ाया उससे संबंधित विकासात्मक प्रश्न करेंगे। अब इस प्रकार से
कुछ प्रश्न पूछेंगे, छात्र उत्तर देंगे। आइए आगे देखते हैं क्या कि फिर छात्राध्यापक कथन 2 बार इन्होंने कर दिया है, वहाँ से हम प्रश्न करेंगे और फिर उसका मूल्यांकन करेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से जो है उसका उत्तर दिया। लास्ट में गृह कार्य करके हम जो है लेसन प्लान को वहाँ समाप्त करेंगे। गृह कार्य दे करके हमारा उस दिन का लेसन प्लान समाप्त हो गया। अब फिर हम कल के लिए आगे बनाएंगे। इस प्रकार से जो है लेसन प्लान तैयार किया जाता है। लैंग्वेज में जो है कई काठिन्य निवारण जो शब्द अर्थ है या उसके विपरीत विलोम तो वहाँ काठिन्य निवारण भी करना पड़ता है, लेकिन ये इस बात का जो है यहाँ क्या है कि काठिन्य निवारण जो उसमें विषय वस्तु में कठिन शब्द आएंगे उसके अर्थ है उसका निवारण। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कुछ कमेंट्स भी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लाएंगे। कुछ दिनों से हम यूट्यूब से दूर थे, व्यस्तता इतनी थी जो हम कह नहीं सकते। आइए हम जो है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद सहित फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।